बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस्लामाबाद की अदालत ने केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद का फैसला सुनाया। इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया। तोशाखाना केस में अदालत ने 21 गवाहान के बयान कलमन किए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी फैसले सुनाए जाने के वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे। स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में केस का फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में लिखा, बानी पीटीआई की उम्र को मद्देनजर रखते हुए कम सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी को भी खातून होने की वजह से कम सज़ा सुनाई गई है। दोनों ने जो वक्त हवालात में गुजारा वो भी सज़ा के तौर पर शामिल होगा। दोनों मुल्ज़िमान ख़यानत मुजरमाना के मुर्तकब पाए गए। इस्तग़ाज़ा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित होने पर सज़ा सुनाई जाती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सऊदी वलीअहद से मिला तोहफा कम कीमत पर अपने पास रखने पर सज़ा सुनाई गई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और ईयररिंग्स शामिल थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी ने 7 से 10 जुलाई 2021 को सऊदी अरब का दौरा किया था। दौरे के दौरान तोहफे में मिलने वाले सेट को बानी और बुशरा बीबी ने अपने पास रख लिया। बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा करवाया गया। ना सही कीमत लगाई गई। कम कीमत का तखमीना हासिल करने के लिए असर रसूख इस्तेमाल किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ से ज़ायद थी। मुल्ज़िमान ने प्राइवेट फर्म से बल्गारी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपये लगवाई। बानी और बुशरा बीबी ने मौके पर अपनाया कि कानून के मुताबिक आधी कीमत अदा करके तोहफे अपने पास रखे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अडयाला जेल में गिरफ्तारी डाली। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में ट्रायल शुरू हुआ। 80 से ज़ायद समातें अडयाला जेल में हुई। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को केस में 2 दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुनाई। बानी पीटीआई ने फ्रॉड के तहत ताहिफ की कम कीमत लगवाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं रियासत को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। फैसला कानून के मुताबिक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं बानी पीटीआई ने दूसरों पर चोरी के इल्ज़ाम लगाए और खुद करप्शन में मुलविस रहे। बानी पीटीआई ने तोहफे की कम कीमत लगवाकर फ़ायदा लिया। तोहफे मिलने से तोशाखाना इंदराज तक सबूत मौजूद हैं। बानी पीटीआई सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। वो हर वक्त मुल्क में फितना फसाद और इंतशार की कोशिश में रहते हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तोशाखाना का मुकम्मल सफाया कर दिया। अरबों रुपए की चीज़ें चंद पैसों में हड़प कर ली। इस केस का फैसला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है करप्शन की बुनियाद पर आने वाले ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़े। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इसका फैसला आइंदा आने वाले हुक्मरानों के लिए भी नसीहत है। ये मामला इस केस तक नहीं रहेगा, इसके असरात सारी सियासत तक जाएंगे। वज़ीर आज़म जो भी डायरेक्शन दे उस पर ब्यूरोक्रेसी अमल करती है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई के एक और मुकदमे की समाअत मुकम्मल। गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस की समाअत मुकम्मल हो गई। लाहौर की इंसरादी दहशतगर्दी अदालत की जानिब से आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे की समाअत भी आज होगी। केस में अदालत ने गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए। इंसरादी दहशतगर्दी अदालत दोनों मुकदमात के फैसले एक साथ ही सुनाएगी। केसेज में शामिल मुल्ज़मान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पीटीआई रहनुमा शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ 9 मई को GOR पर हमले के मुकदमे में पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद का हुक्म दिया गया। शाह महमूद कुरैशी जुर्म साबित न होने पर बरी हो गए थे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड डिमाश कर दिया। अफगान तालिबान की कलअदम TTP को सहूलतकारी पर इज़हार तशवीश। दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगानिस्तान अपने बैन अल-अक़वामी वादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाक अफगान सरहदी इलाकों में पाकिस्तानी मिलिट्री और शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने का वादा पूरा करे। तमाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ फौरी और ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है।
कराची के ताजिरों से करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। अब बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू हो गई है। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो तक भी शिकायत पहुंचाए जा चुके हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी की 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मुलविस लोग बैरून मुल्क बैठकर धंधा चला रहे हैं। कराची में ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं। शहर का अमन व अमान तबाह हो चुका है। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ़ करे, भत्ताखोरों को बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके लाया जाए।